आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का ये गुवाहाटी का Prime Minister Modi, who is in Guwahati, will be inaugurating a plethora of projects amounting to more than 11,000 crore rupees. As we speak, this is the roadshow that the Prime Minister is undertaking, a massive gathering, of course, to catch a glimpse of the Prime Minister. आधारशिला रखने वाले हैं। ये लोगों का जो हुजूम है वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है और उनके स्वागत से अभिभूत होकर प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का असम दौरा तो खेल बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई जो परियोजनाएं हैं उनकी आधारशिला प्रधानमंत्री आज रखने वाले हैं। हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन एवं स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उत्तर पूर्व के प्रति उनका विशेष स्नेह, उनका नियमित आगमन और हमारे बीच स्मरणीय समय बिताने से झलकता है। मैं उपस्थित समूह व्यक्तिके उत्साहपूर्वक करतालीरे माननीय प्रधानमंत्री गराकीक आदरणी जनाबोलै पुनर्बार अनुरोध जनाइछु। प्रधानमंत्री आज असम के लोगों को बड़ी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब कल गुवाहाटी पहुंचे थे तो उनका स्वागत किया गया था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किस तरह से आज यहां पर जो आध्यात्मिक पर्यटन है उस लिहाज से मां कामाख्या का जो मंदिर है उसके दिव्य लेन की परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं और उस लिहाज से सरकार का फोकस बेहद मजबूत है। पर्यटन को आध्यात्म के लिहाज से मजबूत करना हमारा मार्गदर्शन किया है। और हमने देखा था कि असम जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर मौजूद थे। वो भी इस वक्त भी हम उनको यहां पर उनके साथ देख रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरह से असम में प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ वहां पर जो युवा उत्साह थे उनका मानना है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के विकास के ध्वजवाहक। हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन एवं स्वागत करें। तो प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के विकास के ध्वजवाहक के रूप में असम और पूर्वोत्तर का सच्चा हितैषी बताते हुए वहां के जो युवा हैं, उत्साहित जो लोग हैं, उनका मानना है कि किस तरह से यहाँ पर जो विकास से जुड़ी तमाम परियोजनाएं हैं वो कैसी नई आर्थिक गति देने वाली है असम को। और ये विभिन्न परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होने वाला है वो अपने आप में राज्य को आर्थिक प्रगति पर लेके जाएंगे। हमारे साथ विशाल बैरिस्टो मौजूद हैं। विशाल, ये जो दृश्य हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग उत्साहित हैं और वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए लालायित और प्रधानमंत्री भी अभिभूत हैं और हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। विशाल आप हमें सुन पा रहे हैं? तो विशाल वहां पर मौजूद है और उन्होंने जिस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री के आगमन से पहले लोगों से भी बात की थी तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उसी उत्साह के बारे में जिस तरह से एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए कि हर आयु वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और इस तरह के प्यार को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर है। और जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर यह कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ देश के विकास के ध्वजवाहक के रूप में प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें असम के साथ साथ पूर्वोत्तर का सच्चा
हितैषी बताया गया। किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर जो एक अनदेखी की जाती थी, लेकिन अब उन्हें विकास के साथ जोड़कर और साथ ही साथ तमाम जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करती हुई योजनाएं हैं वो इन राज्यों में कैसे आर्थिक प्रगति को बल देंगी, इसका फोकस सरकार के लिए क्रिस्टल क्लियर है। और आज जिस तरह से कामाख्या देवी, जो कि सबसे अहम मंदिरों में, शक्तिपीठों में गिना जाता है, वहां पर जिस तरह से दिव्य परियोजना के जरिए उसका कायाकल्प किया जाएगा, उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कैसे अध्यात्म को पर्यटन से जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति की तस्वीर बदली जा सकती है, इसका फोकस हमने लगातार सरकार की नीतियों में देखा है। और ये दिव्य परियोजना की आधारशिला आज रखी जानी है, ये उसी का ही एक परिचायक है। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स सेंटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, तो उच्च शिक्षा के साथ साथ किफायत और गुणवत्तापूर्ण जब हम स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करते हैं पूर्वोत्तर के लोगों के लिए, तो ये दौरा उस लिहाज से भी बेहद अहम है प्रधानमंत्री का। और इसीलिए All right, let's go across to Aniruddha as well, who's joining us. Aniruddha, if you can tell us more about these development projects amounting to more than 11,000 crore rupees set to be inaugurated by the Prime Minister. Yes, project of 11,600 crore will be dedicated to the nation. Some of them, the foundation is going to be laid today. This also gives a major boost to the healthcare sector in not only in Northeast or in Assam in particular, but for the entire Eastern India, as the Guwahati Medical College Hospital is being planned to be developed into the largest medical care facility in entire Eastern India. Apart from the healthcare projects that the government is lining up and of which the Prime Minister will be laying the foundation. So today, we also have several other projects, projects related to the sports infrastructure development in the region. And infrastructure for sports development in the region, making sports not only for the Northeast but for entire Eastern India. Approximately with 3,000 crore investment has been projected. There you can see people trying to enjoy Sri Ram as Assam. Remember this comes on. He's sharing with the crowd. He as the more than 1.5 lakh people have got here. It's all the Prime Minister and the visit of the Prime Minister before the election. Particularly, this particular visit is very, very significant. You can also say that yes, the Prime Minister will blow the whole whistle for 2024 from this stage in Assam. And here comes Prime Minister Narendra Modi on the dais. You can see the Prime Minister driving on the dais.
to roar the crowd. Thousands here voting first towards the screen. The Prime Minister comes on the dais. On the dais, with the Prime Minister, the Governor of Assam, Ghulam Singh Kataria, Union Minister, Union Minister of State, Prime Minister of State, Cabinet Minister of Bora. असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, असम के युवाओं के प्रेरणा स्रोत एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, भारत सरकार के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलपथ तथा आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी एवं मंच पर आसीन अन्य गणमान्य अतिथियों का भी हम उत्साह से स्वागत करते हैं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए अनुरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को गामोसा, हौराई, एवं एक पेंटिंग भेंट कर सम्मान और अभिवादन किया जा रहा है। यह पेंटिंग बटद्रवा सत्र को चित्रित करती है, जहां असम की सांस्कृतिक चेतना के महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म हुआ था। धन्यवाद। এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো।